बताया कि किस तरीके से जाब्ता रहेगा, किस तरीके से पुलिस के बंदोबस्त रहेंगे, क्यूआरटी, एफएसटी तमाम टीमें जो है क्विक रेस्पॉन्स के लिए जो काम आती है। मान लो कहीं सूचना मिलती है किसी बूथ पर स्थिति खराब होने की, तो तुरंत किस तरीके से रेस्पॉन्स हो, वो रेस्पॉन्स टाइम कितना कम रहे, उसको लेकर जो है तमाम मशक्कत चल रही है। अलग अलग जगह जो है टीमों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जो क्रिटिकल बूथ है वहाँ तो एक्स्ट्रा जाब्ता रहेगा ही, उसके अलावा उन क्रिटिकल बूथों के बीच एफएसटी जैसी टीमें, एक थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम, वो लगातार गश्त करती रहेगी। वो उस इलाके में जो बूथ के बाहर जो है जहां टेबलें लगती है अलग अलग दलों की, वहां ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो, वहां तैनात किए जाएंगे। वहां से लगातार भीड़ को हटाने के निर्देश दिए गए हैं कि वहां जो है किसी तरह की ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी है। महज व्यक्ति आए, मतदान करे और अपने घर को निकले। यानी कुछ लोग जो तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं या माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनको कैसे निपटा जाए, उन्हें किस तरीके से वापस जो है एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया जाए, इसको लेकर लगातार जो है फिलहाल जोधपुर ग्रामीण एसपी और पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में ये टीमें इस मशक्कत में लगी है कि उन्हें जो है एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया जाए और शांतिपूर्ण मतदान हो। तो आप देखिए किस तरीके से स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी भी जो है द्वितीय प्रशिक्षण के लिए टीमें पहुंच रही है। कितनी बड़ी संख्या में अभी भी जो है मतदान दल के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब कुछ ही देर में ये प्रशिक्षण शुरू होगा और फिर लगभग 12:30 के नज़दीक ये जो टीमें हैं यहाँ से रवाना होगी। फिलहाल आपको लोग आते हुए दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये लोग प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। चलिए, प्रशिक्षण का भी सिलसिला जारी है। इसी बीच में जो दूर दराज के मतदान केंद्र हैं उनके लिए भी रवाना किया जा रहा है। इसी बीच में बीकानेर से रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी का रुख करती हूँ। रवि, क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे? और वहीं पर बात की जाए तो प्रशिक्षण की समाप्ति हो चुकी है, जो दूसरा दौर है उसका सिलसिला कब शुरू होगा? बिल्कुल, जिला कलेक्टर इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ पर और अपने अधिकारियों कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कलेक्टर साहब, आप से जानना चाहूंगा, आप इस वक्त लाए, हमने बहुत से कर्मचारियों से समझने का प्रयास किया कि वो कितना शांतिपूर्ण मतदान जो है वो यहाँ पर करवा पाएंगे। आरओ से भी हमारी बात हुई, बहुत बार नवाचार किए गए हैं, वेबकास्टिंग से लेकर पौधारोपण तक आपके नवाचार जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आप कितने आश्वस्त हैं शांतिपूर्ण मतदान के? प्रशिक्षित किया गया है और कई बार आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाकर चुनाव की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। आप सब अब चुनाव की प्रक्रिया से वाकिफ हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि बीकानेर में यह चुनाव फ्री फेयर होगा और सभी तरह से सभी मतदाताओं को सुविधा पूर्वक वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए रवि, आप बने रहिए। वहीं पर जयपुर से रुख करते हैं लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी का। लीलाधर, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों तक? भवानी निकेतन कॉलेज में आप मौजूद हैं। प्रयोग भली भांति पूरे मनोयोग के आज साथ मतदान के लिए जो मत पेटियों को लेके बात करें, ईवीएम मशीन है और उससे संबंधित जो भी वीवीपैट है, स्लीप है, वो सब मशीनें लेके यहाँ से रवाना हो गए हैं। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो काफिला निकल चुका है मतदान को करवाने के लिए, जो काफिला निकल चुका है, सुबह से रवाना हो गया है। यहाँ पर विधानसभा है, चोमू विधानसभा है, किशनपुर विधानसभा है, झोटपुरा विधानसभा है, फुलेरा विधानसभा है, ऐसी कई विधानसभा है जहाँ पर उनके जो पीआरओ, एआरओ, जो इनके इलेक्शन कराने वाली जो बूथ कमेटियां है वो सब रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीयू मशीन को, वी मशीन को लेकर अपने जी, तो देखिए तस्वीरें दर्शकों तक हम पल पल की पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से अब जो पाला है उसकी मतदान के लिए सभी जनता के पास में वोटिंग के लिए आ चुका है। लेकिन इसी बीच में आप देखिए, क्योंकि एक बार दर्शकों को हम बता दें कि पूरा आंकड़ा क्या कुछ कहता है। जिस प्रकार से मतदान केंद्रों की बात की जा रही है, राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर
मेगा कवरेज आप समाचार प्लस पर देख रहे हैं और सभी निर्वाचन विभाग की ओर से देखिए कमर कस ली गई है। विधानसभा क्षेत्रों में यहां पर बात की जाए तो 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र है। शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो 10,501 मतदान केंद्र है। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में 41,006 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पर 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। राज्य में कुल देखिए 5,26,90,146 मतदाता हैं। इस बीच में राज्य में 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 युवा मतदाता हैं। अब देखिए युवाओं की बात की जा रही है क्योंकि देखिए पहले वोटर्स हैं, युवा हैं जो 18 साल से शुरू होते हैं। इस बीच में मेरे सहयोगी दीपक लवारिया करते हैं भरतपुर में कितने, यहां पर पूरे भरतपुर जिले की बात की जाए तो कितने युवा मतदाता इस बार वोट करेंगे? बिल्कुल छवि, लगभग 18 लाख से अधिक मतदाता हैं। 18,74,488 मतदाता हैं भरतपुर की 7 विधानसभा क्षेत्रों में। और वहीं बात करें महिलाओं की तो लगभग 8.5 लाख के करीब महिलाएं हैं और लगभग 9.5 लाख के करीब पुरुष मतदाता हैं। और जो मतदाताओं की संख्या है वो बिल्कुल महिला और पुरुषों की लगभग बराबर है। तो अभी भी मैं इस वक्त वैसे पुलिस परेड मैदान में हूँ। मैं पहले आपको यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो रवाना हो चुकी हैं। जो दूरस्थ जो बूथ हैं यहाँ जो कि उनकी दूरी ज़्यादा है, उन पार्टियों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जो अभी यहाँ से मशीनें लेकर ईवीएम मशीनें और आवश्यक जो सामान होता है पोलिंग संबंधी उसको लेकर रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए आप सभी के हाथों में ईवीएम मशीनें हैं और जो इनके बैग हैं, बैग में इनका जो आवश्यक दिनचर्या का सामान होता है पोलिंग कर्मियों का वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु पूरे मामले की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि आपकी सुविधाओं का, आपकी व्यवस्थाओं का पूरा जो ख्याल रखा गया है, पोलिंग बूथ पर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ की जो जवान हैं अर्धसैनिक बलों के वो यहाँ तैनात किए जाएंगे पोलिंग बूथों पर। आरएसी के जवान तैनात किए जाएंगे। साथ ही राजस्थान पुलिस के जवान भी पोलिंग बूथों पर तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे भी इस बार लगाए जाएंगे। कई ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। कुछ मतदान कर्मियों से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं कि वो उनकी ड्यूटी कहां लगाई है, किस तरह की व्यवस्था है उनके लिए मतदान केंद्रों पर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा की गई है। बात करते हैं आपकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई है? कामा। जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती है मतदान कर्मियों उनका ख्याल रखा गया है क्या? हाँ बिल्कुल रखा गया। जैसे क्या व्यवस्था है? सभी सामान संभलाया है पूरा। इस बार व्यवस्था अच्छी है, सारे सामान काउंटर पे उपलब्ध कराया है। अच्छी व्यवस्था कलेक्टर साहब इस बार। कामा बिल्कुल। जो कर्मचारी हैं मतदान कर्मी हैं वो व्यवस्थाओं से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं निर्वाचन विभाग द्वारा जो उन्हें दी जानी चाहिए उनका पूरा ख्याल यहाँ रखा गया है। तो मतदान कर्मियों ने मूव कर दिया है पोलिंग बूथों के लिए और कल 25 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त वातावरण में ये सभी मतदान कर्मी वोट डलवाएंगे। जो मतदाता हैं वो अपना वोट डालने जाएंगे। समाचार प्लस भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने बूथ पर पहुंचें, अपना वोट अवश्य डालें। जी छवि। बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए दर्शकों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें देखना, ये जानना कि किस प्रकार से मतदान केंद्रों पर ये तैयारियां की जाती है। इस बीच में रवि विश्नोई मेरे सहयोगी बने हुए हैं बीकानेर से और उनका रुख करूंगी। इस बीच में जोधपुर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र विश्नोई। भूपेंद्र, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी लगा दी गई हैं, एसएसटी की टीमें भी तैनात है, सीएपीएफ के तैनात भी यहाँ पर जवान हैं। इस बीच में अब देखिए युवा कैंडिडेट्स की बात की जा रही है जो मतदान केंद्रों पर जाएंगे, पहली बार वोट करेंगे। 18 से 19 साल के जो युवा वर्ग हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर जो पूरी प्रिपरेशन है, जैसे ही वो मतदान केंद्र तक जाएंगे कैसे कैसे पूरे जो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार से वो वोट डालेंगे, उन्हें समझाइश के लिए कोई यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कल जैसे ही वो पहुंचते हैं उसी मौके पर? कोई हेल्प?
जी देखिए, बिल्कुल जो नए मतदाता है उनको लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। पिछले लंबे समय से जब भी मतदान होता है तो जब नए मतदाता जुड़ते हैं तो उनका उत्साह सबसे अधिक देखने को मिलता है और सबसे अधिक मतदान भी जो है वही युवा मतदाता करते हैं। तो बीएलओ जो है, बीएलओ को कंधे पे ये जिम्मेदारी होगी कि वो उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से जो है अपने मत का प्रयोग करना है, आप मतदान बूथ पर कैसे पहुंचेंगे और किस तरीके से आपको जो है मतदान बूथ पर किस तरीके से उंगली पे सही लगाई जाएगी और उसके बाद बैलेट पत्र और वीवीपैट से आप अपने मत को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं जोधपुर में भी है। और जहां तक बात करें युवा मतदाताओं की टीमों की, तो प्रत्येक टीम में जो है युवा जो अध्यापक या जो मतदान दल है, निर्वाचन विभाग की टीमें हैं, उनको भी शामिल किया गया है। उसके अलावा जोधपुर के 10 विधानसभा सीटों में 80 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिनमें सिर्फ महिलाएं जो है वो पूरी मतदान की प्रक्रिया को संपादित करेगी। उसके अलावा युवाओं की टीमें भी अलग से बनाई गई है और दिव्यांगों की टीमें भी जो है अलग से बनाई गई है, ताकि एक मैसेज जाए उनके बीच कि महिलाएं भी जो है किसी सेक्टर में कम नहीं है, महिला भी जो है पूरी अपनी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में जो है अपनी आहुतियां दे रही है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं निर्वाचन विभाग की तरफ से की गई है। बात करें जिस तरीके से आपने एक पहले सवाल पूछा था मेरे सहयोगी से कि दिव्यांगों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है, तो वो दिव्यांग जो मतदान बूथ तक नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए जो है होम वोटिंग की सुविधा पहली बार राजस्थान में हुई। बीएलओ ने अपनी तरफ से जो है संतुष्टि जाहिर करने के बाद जो बताया कि ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, यानी जो दिव्यांग तो है लेकिन चल सकते हैं, बूथ तक आ सकते हैं, किसी के सहयोग से आ सकते हैं, उनके लिए जो है विशेष व्यवस्थाएं की गई है। व्हील चेयर तो होगी ही, साथ ही जो रैंप जो व्यवस्थाएं होती है जिससे जो है आराम से दिव्यांग या वृद्धजन को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तो उनके लिए रैंपों की व्यवस्था भी है। निर्वाचन विभाग ने तमाम जो बूथ है वहाँ पहले ही ये तैयारियां अपनी तरफ से कर ली है कि सीढ़ियों के अलावा रैंप की भी व्यवस्था हो, ताकि जो वृद्धजन है, जो चल फिर सकते हैं, जिन्होंने होम वोटिंग नहीं की है, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आराम से पहुँच सकते हैं। और इनको लेकर जो है तमाम निर्वाचन विभाग ने अपने स्तर पर पहले ही तैयारियां कर ली थी। जब से आचार संहिता लगी है उस समय से जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग टीमों का गठन किया, बूथों पर वापस से रिव्यू किया गया, अधिक से अधिक मतदान किस तरीके से बढ़ाया जाए, स्वीप कार्यक्रम शुरू किया गया और उसी का नतीजा जो है अब आएगा, यानी कल देखने को मिलेगा। कल शाम तक ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से निर्वाचन विभाग की टीमों ने मेहनत की है, कितना मत प्रतिशत बढ़ाया जाए, वो मत प्रतिशत कितना बढ़ पाता है, ये शाम को नतीजे आएंगे। जब शाम को वोटिंग परसेंटेज पता चलेगा कि इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो उनका नतीजा यही होगा। हार जीत उनका नतीजा नहीं है, निर्वाचन विभाग का उनका मेहनत, उनका स्वीप का कार्यक्रम, वो जो है कल शाम को पता चलेगा कि उनका स्वीप कार्यक्रम कितना सक्सेस हुआ, बीएलओ की मेहनत कितनी काम लाई, जिला निर्वाचन विभाग की टीमों की मेहनत कितनी काम लाई। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बने रहिए आप। और रवि विश्नोई बीकानेर से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। रवि, क्योंकि देखिए सहयोगी भूपेंद्र ने भी ये बताया था कि किस प्रकार से फ्लैग मार्च निकाले गए जिला कलेक्ट्रेट की ओर से भी, लेकिन इसी बीच में अब जो तस्वीरें देखने को मिलेगी वो तो कितना मत प्रतिशत बढ़ा है वो देखने को मिलेगी। मैं आपके पास लौटूंगी।